उत्तर प्रदेश में अब सारी मस्जिदों का निजाम मुख्यमंत्री योगी के इशारों पर चलेगा। केवल मस्जिद ही नहीं, कब्रिस्तान, करबला और मदरसों पर भी वक्फ बोर्ड का नियंत्रण खत्म करके सरकार इन सबको अपने हवाले करेगी, जिसको लेकर नियम बनाए जाने का आदेश सरकार की ओर से कर दिया गया है। यही नहीं, हाल में सरकार ने वक्फ में जमीन के दुरुपयोग को रोकने के लिए करीब 25 साल पुराना एक शासनादेश खत्म करके नया आदेश किया है, जिसके तहत अब केवल मस्जिद ही नहीं, कब्रिस्तान, करबला और मदरसों की भूमि पर किए जाने वाले किसी भी निर्माण के लिए संबंधित वक्फ बोर्ड से नहीं, विकास प्राधिकरण से इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रदेश की राजधानी के सुप्पा कब्रिस्तान की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण का प्रकरण जब हाई कोर्ट पहुंचा, तब एक शासनादेश सामने आया, जिसके मुताबिक साल 1994 में एक शासनादेश आया था, जिसके मुताबिक वक्फ की किसी भी रिक्त भूमि पर किए गए निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। सरकार अब ये नियम समाप्त कर रही है, जिससे वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण और अधिक बढ़ जाएगा। सरकार की ओर से 17 नवंबर को शासनादेश किया गया है। यह शासनादेश प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी वक्फ संपत्ति पर किए जाने वाले निर्माण नक्शे से मुक्त नहीं होंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2017 में आई उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर अभी तक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का विकास हुआ है। यहाँ पर विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ाए गए हैं, चाहे वो वक्फ मंत्रालय रहे हो, वक्फ का रहा हो हमारा डिपार्टमेंट, चाहे हज का रहा हो, चाहे और मदरसा बोर्ड रहा हो, सभी जगहों पर बहुत तेजी के साथ में विकास कार्य हो रहे हैं। और आगे भी जो योजनाएं हमारी हैं, जैसे आपको बताया, आजादी से लेकर अभी तक तमाम ऐसी पॉलिसीज थी जो पुरानी थी, जिनको खत्म हुए जमाना हो गया था, उसी कहना चाहिए पॉलिसीज पर अपने मनमाने तरीके से दोनों शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड चला करते थे। तो अब उसके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर दी है कि और आदेशित कर दिया है अधिकारियों को कि उसको कर दिया जाए, और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड की नियमावली तैयार करने के लिए कह दिया गया है। तो अब भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पहली बार जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उनको वोट बैंक बनाकर रखा, उन्होंने उनका कोई भला नहीं किया, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासतौर से अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, इस पॉलिसी पर जो आदरणीय मोदी जी का एक संकल्प है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, कि एक हाथ में कुरान है, और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक समाज को, खास करके मुस्लिम समाज को, उस पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। महिलाओं को लेकर अभी आपने देखा कि कितनी तेजी से अभी ट्रिपल तलाक के इशू पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने सबको बुलाकर उनसे वार्ता करी और उनको एक सहायता राशि देने के लिए भी आदेश कर दिया है। तो इस तरह से वक्फ बोर्डों को लेकर तमाम पिछली 15 साल की सरकारों में अगर आप देखें तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि इसको सीबीआई जांच करा दी जाए। तमाम धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तमाम समाजसेवी संस्थाएं लगातार मांग कर रही थी, लेकिन पिछली सरकार, चाहे मायावती जी की रही हो, चाहे अखिलेश यादव जी की रही हो, किसी ने भी वक्फ बोर्डों की जांच सीबीआई से कराने में अपनी सहमति नहीं दी। और आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पर सारे धर्मगुरुओं की मांग पर उसको सीबीआई के हवाले कर दिया, और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको वहां से सीबीआई के हवाले भेज दिया, और सीबीआई ने उसमें केस भी दर्ज कर लिया। अब दोनों बोर्डों की अनियमितताओं की जांच होगी, नियमावली मदरसा बोर्ड की बनेगी, नियम विनियम वक्फ बोर्ड के, और साथ ही साथ 15 वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बनता है। ऑडिट नहीं हुआ है 15 वर्षों से दोनों बोर्ड का, और ना ही औकाफों का, क्योंकि अगर आप औकाफों की बात करें तो 1 लाख से 1,30,000 के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ हैं, और दोनों ही बोर्डों में ना उनके ऑडिट आपको सही मिलेंगे, ना वक्फ बोर्डों के ऑडिट हुए हैं। तो ये अब सरकार अपनी तरफ से कराएगी। हम इसका स्पेशल ऑडिट भी करा रहे हैं, सरकार करा रही है माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर, और एक जो ऑडिट होता है जनरल, वो ऑडिट भी होगा। तो अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय मिलेगा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का उत्थान होगा। इसलिए इस तरह से, जिस तरह से पिछली सरकारों ने उनका शोषण किया था, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और उसी क्रम में आज जिस तरह के फैसले लिए हैं आदरणीय योगी जी ने, हम उनका अपने समाज की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से धन्यवाद और साधुवाद करते हैं।
हमेशा से उत्तर प्रदेश में विवाद का विषय रही हैं। इन पर अवैध कब्जे हुए हैं, इनका दुरुपयोग हुआ है। इन सारे मुद्दों से निजात पाने के लिए प्रदेश की सरकार ने अब नए कायदे नियम बनाने की तैयारी की है, जिनके जरिए वक्फ की संपत्तियों पर अब पहले से ज़्यादा नियंत्रण सरकार का होगा। नागरिक ठिकाना न्यूज़, ऋषि मिश्रा।